जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताना कि जो मौलिक कर्तव्य है किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे हमारे संविधान में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था सिफारिश पर। संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रारूप कौन तैयार करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण का प्रारूप जो तैयार करता है कौन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। आपका जो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर ए डी सही हो जाएगा। आपका कैबिनेट करता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि पहला अधिवेशन कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कि राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो लोथल था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1939 में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना कि जो नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो बताना है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1846 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो बताना कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो बताना है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई भारत में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो बताना कि हरित क्रांति का जो संबंध है किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक का यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान भारत की जीडीपी में कितना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। तो यहाँ से बता दिया है कि जो सेवा क्षेत्र में योगदान होता है, सबसे बड़ा योगदान जो सेवा क्षेत्र में होता है उसमें भारत की जीडीपी कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लगभग 60%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो बताना है जो डीएनए है उसकी संरचना की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी। यह भी काफी इंपोर्टेंट है। तो बताना कि रेडियो जो धार्मिकता है उसकी खोज किसने की थी। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेक्वेरेल, यानी कि ऑप्शन नंबर अब बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे किस गैस को
छोड़ते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके दौरान पौधे कौन सा गैस बाहर छोड़ते हैं? जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो बताना है सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो बताना है कि जो नीली क्रांति का संबंध है किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हेग में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर किस नदी के किनारे बसा है? तो बताना है कि अमृतसर किस नदी के किनारे बसा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में कौन बिल संयुक्त अधिवेशन में नहीं लाया जा सकता है? तो बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो असहमति की स्थिति होती है उस समय कौन सी बिल अधिवेशन में नहीं लाया जा सकती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? काफी मतलब आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 352, 356, 360 ये सभी में है। आप तो आपका सही आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन, जो कि ये तीनों में आपातकाल लगाने की प्रावधान है। तो आपको ध्यान रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कब हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? जो आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रायगढ़ किला किससे जुड़ा है? तो बताना है कि जो रायगढ़ किला है किससे जुड़ा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी महाराज से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन कि दिन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो बताना है दिन ए इलाही किसने शुरू किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है जीएसटी कब लागू हुआ? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मुद्रा
बैंक किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो बताना है कि भारत में पहला मुद्रा बैंक किस वर्ष में स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो बताना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर होगा 2015 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादन कौन सा है? तो बताना है कि सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि मनुष्य में रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लिथियम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा असम है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बताना कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो बताना है कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो नदी गोदावरी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष में होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों में होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्षों में होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यूएनए की स्थापना कब हुई थी? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते तो आपके जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो इसी के साथ धन्यवाद।